जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, यूपीएसआई, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके पूछा जाता है, तो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज मैं जीके का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस पेपर है ये, जिनका अभ्यास करेंगे। तो कोई यूपी जीके के आपसे कहा था कि 10 मॉक टेस्ट अपलोड किए जाएंगे, जिसमें कि मैं 8 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ। कल थोड़ा बिजी होने के कारण मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया, तो आप वेट कीजिएगा शाम का। सेट 9 यूपी जीके का और सेट 10 ये दोनों अपलोड कर दिए जाएंगे जल्दी ही। तो आप उनको, जितने भी यूपी जीके के मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं सारे देखिएगा, बहुत कुछ नॉलेज आपको जानने को मिलेगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं 31 जनवरी का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है दोस्तों, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है एनीमोमीटर, यूडियोमीटर, बेबामीटर या पिक्नोमीटर। दोस्तों, सही जवाब होगा द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, पिक्नोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की गति मापता है। हवा की गति एवं दिशा दोनों किससे मापी जाती हैं? तो एनीमोमीटर से मापी जाती हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि हवा की गति एवं दिशा किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है। क्लियर, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन है आगरा, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ। सही जवाब क्या होगा? बाबा साहब केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो वो है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ में। ऑप्शन डी लखनऊ में है। तो ये आप याद रखना, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। 1996 में हुई थी, जरूर याद रखिएगा। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। ठीक है, गोमती नदी के किनारे पूछा जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, ये पहले जब ये क्वेश्चन आया था तो ये प्रयागराज में था, लेकिन अभी के लिए लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में है, तो आप याद रखना लखनऊ सही जवाब है, प्रयागराज नहीं है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? दोस्तों, उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया था? तो 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बरसाना में होली किसके साथ खेली जाती है? तो दोस्तों, बरसाना में जो होली खेली जाती है वो लठमार होली होती है, और लठमार होली डंडे के साथ खेली जाती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, डंडे के साथ में। क्लियर, आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि होली जो है, होली के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो फाग गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, फाग ये उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। फाग, होली के अवसर पर फाग गाया जाता है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? दोस्तों, काम्पिल मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जैन धर्म। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में कथक के शास्त्रज्ञ हैं? तो सोनन मान सिंह, बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई, उदय शंकर। दोस्तों, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिरजू महाराज कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये जरूर याद रखना। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, कथक को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है, कहानीकारों का डांस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी विभाग के चयन की प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो चयन होता है उसकी प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या भाषा परीक्षण। दोस्तों, शारीरिक परीक्षण भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा, दूसरा आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे, और आपकी एज भी मायने रखती है। तो ये तो है, लेकिन भाषा परीक्षण इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार
एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? दोस्तों ये जो घाट है ना, दशाश्वमेध घाट, ये वाराणसी में है और वाराणसी में 10 घोड़ों की बलि किसके द्वारा दी गई थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा के द्वारा 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। वाराणसी का घाट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपके ऑप्शन है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये आप याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र की शुरुआत की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दोस्तों पैसेज फ्रॉम इंडिया किसने लिखी है? तो वो लिखी है इस्माइल मर्चेंट ने। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, इस्माइल मर्चेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और ये जो मनाया गया था सबसे पहली बार वो 1973 से मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा सर फ्रैंक विट्टल ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सर फ्रैंक विट्टल। क्लियर, जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विट्टल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, वीवो या क्वोरा। तो कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें? सही जवाब होगा क्वोरा। क्वोरा जो है ये आपका सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया नेटवर्क में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वोरा क्या है? एक प्रकार का प्रश्न उत्तर वाली वेबसाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो फेसबुक है इसके संस्थापक कौन थे? फेसबुक के संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन स्थित है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य है आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। दोस्तों वन की सूची का विषय है तो वन संवर्ती सूची का विषय है, ये आप याद रखना, संवर्ती सूची। और वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में शुरू की गई थी। ठीक है, भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई? 1966 में। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? दोस्तों फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है और फिनलैंड की जो मुद्रा है वो है यूरो। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है, इसकी राजधानी याद रखिएगा हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी राजधानी है, मुद्रा है यूरो, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करें मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ये सारे आपको याद रखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? दोस्तों प्योंगयांग है उत्तर कोरिया की राजधानी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, प्योंगयांग उत्तर कोरिया। ठीक है। अच्छा, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मालदीव की भाषा क्या है? दिवेही। मालदीव की राजभाषा दिवेही है, ये भी आपको याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना या अटलांटा। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा नहीं है? तो अटलांटा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अटलांटा एक एयरपोर्ट भी है। ठीक है, अटलांटा एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये तो ये जॉर्जिया में है। ठीक है, जॉर्जिया। आपसे पूछा गया था अमेरिका का राज्य, अमेरिका के राज्य ने अटलांटा। ठीक है, याद रखिएगा, अटलांटा इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस शहर को एप्पल कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा न्यूयॉर्क शहर को एप्पल कहा जाता है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों लक्षद्वीप में मलयालम के अलावा जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है आपकी महल।
महल भाषा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, महल भाषा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र वो है आपका मैसूर में। भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र मैसूर, क्लियर, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो मैसूर ये कर्नाटक में है, भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र मैसूर। नेक्स्ट है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो दोस्तों शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था, तो उनका नाम था आपका राजा राम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, राजा राम। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है, उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। दोस्तों आपके ऑप्शन है पुलिकली, राउत नाचा, ढोलू कुनीता या घूमरा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, घूमरा। उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है घूमरा। यहाँ पे लिखा गया ढोलू कुनीता, तो ये कर्नाटक का है, ढोलू कुनीता कर्नाटक। और यहाँ लिखा है राउत नाचा, ये छत्तीसगढ़ का है। पुलिकली ये केरल का है। पुलिकली, कली वाले जितने भी डांस होते हैं वो केरल के होते हैं, चाहे वो पुलिकली हो, मरगम कली हो, कोलकली हो, कथकली हो, ठीक है, कैकोटिट कली हो। तो कली वाले जितने डांस होते हैं वो केरल के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना कर दिया गया है। दोस्तों 2018 का जो केंद्रीय बजट आया था, इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है प्रतिमाह वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, याद रखना, 5 लाख रुपए। और उपराष्ट्रपति का कितना होता है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है। ठीक है, पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो बजट है, बजट कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है आर्टिकल 112 में। याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो इंडोनेशिया और किसके बाद, दोस्तों नारियल उत्पादन में भारत इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपसे बात करें कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये जरूर याद रखना। और मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगित। मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगित। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित हस्ताक्षर पर संविधान पर हस्ताक्षर किए, उसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं। दोस्तों संविधान सभा में जो संविधान पर हस्ताक्षर हुए वो कितनी महिलाओं ने किए थे, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी, 15 महिलाएं शामिल थीं। ये आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान दिवस कब होता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने तैयार की थी। दोस्तों काकोरी ट्रेन कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, और काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, इसमें जर्मन मेड जो राइफल या पिस्तौल थी वो यूज की गई थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि काकोरी ट्रेन कांड जब हुआ था तो क्रांतिकारियों ने किस देश में बने जो रिवॉल्वर या पिस्तौल थे वो यूज किए थे, तो जर्मन मेड थे। ठीक है, याद रखना। तो काकोरी ट्रेन में रामप्रसाद बिस्मिल और दूसरे कौन शामिल थे, सही जवाब होगा आपका अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, डेट याद रखिएगा 9 अगस्त 1925। और कौन से क्रांतिकारी दल ने भाग लिया था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है, बगरू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा बगरू जो है वो राजस्थान में है और ये छपाई के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राजस्थान का एक स्थल है और ये छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, राजस्थान का एक डांस याद रखिएगा, वो है आपका कालबेलिया। राजस्थान में कालबेलिया डांस किया जाता है, तो आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन पुराना है, खैर आएगा नहीं इतना पुराना क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा 4%। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। हाँ आप याद है ना RBI कब बना था, तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई है। और मैं आपको बता दूं जो RBI है इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में मुख्यालय है भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हवा महल सन 1799 में महाराजा डैश के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों हवा महल किसने बनवाया था, तो आप याद रखना सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सवाई प्रताप सिंह। क्लियर, याद रखना, जयपुर में है। नेक्स्ट है आपका,
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है पुर्तगाल। ठीक है दोस्तों, याद रखना। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया T20 मैच था? तो दोस्तों इकाना क्रिकेट स्टेडियम ये लखनऊ में है और यहाँ पे जो पहला T20 मैच खेला गया था वो भारत के साथ किसने खेला था? सही जवाब होगा वेस्ट इंडीज़ ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है वेस्ट इंडीज़। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? दोस्तों 2022 के जो एशियाई खेल होंगे वो कहाँ पर हुए थे? वो चीन में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है चीन। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। ये आप याद रखिएगा, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। नेक्स्ट है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 2016 में पदभार संभाला था। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत। पुराना क्वेश्चन है, ज़्यादा गौर मत दीजिएगा क्योंकि ये 2018 में आया था उत्तर प्रदेश पुलिस में 19 वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था उस टाइम पे? सिंगापुर में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? दोस्तों इंसुलिन पैदा होता है अग्नाशय से और इंसुलिन हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो शुगर हो जाती है, हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो पैनक्रियाज एक ऐसा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है और कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है ब्रोमीन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है ब्रोमीन। ऐसा ही अधातु है जो कक्षा के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी है? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी क्लोरीन की होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाए तो क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, CH3 COO CH2 CH3 किसका सूत्र है? तो दोस्तों ये सूत्र किसका है? आपका सही जवाब क्या होगा? एथिल एथेनॉइड का सूत्र है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस पेपर, 2019 में ये पेपर हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य इतना था ताकि आपको लेवल पता चले कि पिछला जो पेपर हुआ उसका लेवल क्या था, कुछ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो सारी चीज़ें। खैर शाम तक का वेट कीजिएगा, यूपी जीके के दोनों मॉक टेस्ट में लेके आऊँगा, मॉक टेस्ट नंबर 9 और मॉक टेस्ट नंबर 10। यूपी जीके के 20-20 प्रश्न मैं शामिल करूँगा इसमें, तो आप बने रहिएगा। ये जो पेपर था ये 2019 में हुआ था और उसका मैंने आपको अभ्यास कराया था किस तरह के क्वेश्चन थे, तो आप लेवल देख सकते हैं, उसी के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखिएगा। फिर मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।